नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो साथियों अगर आप SSC रेलवे या फिर कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो रीजनिंग का यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों आप लोग सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। और साथियों इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 30 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व किया हुआ है और इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में रीजनिंग से टॉप 15 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए पैटर्न दिया हुआ है 3, 10, 38, 150। तो यहाँ पर आगे कौन सी संख्या भरा जाएगा ये आपको बताना है। साथियों सबसे पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं बनता है तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद ही आपको आगे वीडियो देखना है। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन यूपी पुलिस, CHSL और RPF के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको सीखना है इसमें कि कौन सा लॉजिक का प्रयोग किया जाता है क्वेश्चन में। तो देखिए 3 से सबसे पहले देखेंगे 10 कैसे बना है। तो अगर आप कहेंगे कि 3 में हम 3 से गुना कर दें तो कितना होता है 9, और 9 में 1 को जोड़ दें तो होता है 10। उसी प्रकार 10 में हम 3 को गुना कर दें तो होता है 30, और इसमें अगर हम 1 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए 31 होता है। यानी कि जो पैटर्न हमने इसमें यूज किया 10 लाने के लिए और उसी पैटर्न का यूज इसमें करते हैं 38 लाने के लिए, तो नहीं आ रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर 31 ही आ रहा है। यानी कि हम जो लॉजिक का यूज कर रहे हैं वो क्या है, सरासर गलत है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा लॉजिक का प्रयोग होगा। तो आपको 3 से बनाना है 10। तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, 3 गुना कर दीजिए 4। ठीक है, हमने 3 किया तो नहीं हुआ, अब कर दीजिए 3 गुना 4 तो कितना होगा 12, और 12 में 2 को माइनस कर दीजिए तो हो जाता है 10। ठीक, इसी प्रकार 10 में भी 4 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 40, और 40 में 2 को घटाइए तो बनता है 38। यहाँ पर देख सकते हैं 38 लिखा भी है। उसी प्रकार क्या करना है, गुना 4 करना है और घटाओ 2 करना है। तो 38 में गुना 4 कीजिए और घटाओ 2 कीजिए तो ये बनेगा 150। कितना बनेगा 150। उसी प्रकार 150 में गुना 4 से कीजिए और घटाओ 2 कीजिए तो 150 गुना 4 कितना होता है, तो 15 चौकी 60, 600, और 600 में 2 को माइनस करेंगे तो 598 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है SSC में। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 3, 14। उसी प्रकार आपको 7 से बताना है क्या बनेगा। और देखिए साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको डेली शाम 7:30 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, जिनको भी रीजनिंग सॉल्व करने में परेशानी होती है आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। बिल्कुल आपसे भी रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। बस आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। तो यहाँ पर देखिए हमको बनाना है 3 से 14। तो कैसे बना सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा साथियों 9 होगा, और 9 में अगर हम 5 को जोड़ दें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 14। उसी प्रकार 7 का स्क्वायर कर दें और तो होता है 49, और 49 में हम 5 को जोड़ दें तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 49 और 5 कितना होता है 54। देख सकते हैं एक भी ऑप्शन में 54 नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक काम नहीं करेगा। सिर्फ यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि किस क्वेश्चन में किस लॉजिक का प्रयोग करेंगे ताकि आंसर निकल कर आ जाएगा। ये आपको सिर्फ देखना है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये लॉजिक तो नहीं लगेगा। अब देखिए हमको 3 से 14 बनाना है। तो और हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना होता है, तो आप कहेंगे 27 होता है। और 27 में इसी 2 7 को आपस में गुना कर देंगे तो देखिए 2 गुना 7 करेंगे तो हो जाता है 14। ठीक, तो उसी प्रकार 7 का क्यूब कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, और 49 में 4 और 9 को आपस में गुना कर देंगे तो ये बन जाएगा 36।
देख सकते हैं सी ऑप्शन 36 दिया भी है। इसका मतलब यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा 36। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले आपको खुद से प्रयास करना है। तो देखिए डी एक्स बराबर 60 है, बी एक्स टी बराबर 96 है, तो सी एक्स ए बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम डी एक्स बराबर क्या है, 60 है। तो देखिए डी का पोजीशन 4 होता है आप लोग कहेंगे, और एक्स का पोजीशन 24 होता है, और 24 और 4 को आपस में जोड़ दीजिए तो ये कितना होता है, 28। अब 28 से आपको पुराना है 60, तो 28 में 2 से गुना कर दीजिए तो होता है 56, और 56 में 4 से जोड़ देंगे 4 को तो ये हो जाता है 60। यानी कि क्या करना है, सभी के पोजीशन को लिखना है और आपस में जोड़कर गुना 2 करना है और जोड़ 4 करना है। तो बी एक्स टी की बात करें तो बी का पोजीशन 2 होता है, प्लस एक्स का पोजीशन 24 होता है, और टी का पोजीशन कितना होता है, तो आप कहेंगे 20 होता है। तो 24 20 44, और 44 2 कितना हो जाएगा, 46। ठीक है, अब 46 में आपको 2 से गुना करना है और 4 जोड़ना है, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से गुना किया था और 4 को जोड़ा था। तो 46 गुना 2 करेंगे तो कितना होता है, 92 होता है, और 92 में 4 को जोड़ते हैं तो देख सकते हैं 96 होता है, जो कि यहाँ पर लिखा भी है। इसका मतलब इस पैटर्न से यानी इस लॉजिक से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो सी आपका आता है तीसरे स्थान पर, एक्स आपका आता है 24वें स्थान पर, ए आपका आता है एक पहले स्थान पर। तो 24 3 27 और 1 28, तो इसमें भी 28 में 2 से गुना करना है और 4 को जोड़ना है, तो 28 दूनी 56 और 4 कितना होगा, 60। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया भी है 60। ठीक है, तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कीजिए। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट में हम हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करा रहे हैं, इसलिए साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो उससे पहले हमको देखना पड़ेगा यहाँ पर 216 कैसे बना है। तो ध्यान से 36 12 6 18 को देखिए। तो देखिए 36 गुना अगर हम 6 कर दें तो देख सकते हैं 216 होता है, और 12 गुना 18 करें तो फिर भी 216 होगा, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, फिर 10 गुना 30 करेंगे तो कितना होगा, 300 होगा, और 25 गुना 12 करेंगे तो फिर भी कितना होगा, 300। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा 300। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित वर्गों में सही निरूपित वेन आरेख का चयन कीजिए, यानी वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए, और हर एक प्रैक्टिस सेट में हम एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से जरूर देते हैं। तो यहाँ पर पुरुष है, पिता है और लेखाकार है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, पुरुष के लिए एक गोला बना देते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, पुरुष के लिए एक गोला बना दिया, और पुरुष के अंदर ही आपका आएगा पिता, क्योंकि पिता क्या एक पुरुष है, तो पुरुष के अंदर क्या आ जाएगा, पिता। अब यहाँ पर लेखाकार की बात करें तो लेखाकार में देखिए कुछ महिला भी लेखाकार होता है और कुछ या पुरुष भी होता है। ठीक है, और कुछ पिता भी होता है, यानी कि सारे के सारे पुरुष ही लेखाकार नहीं होते हैं, कुछ महिला भी होता है और कुछ पुरुष भी होता है। तो कुछ के लिए हम कैसा वेन डायग्राम बनाते हैं, तो देखिए कुछ आपका आ जाएगा पिता में और कुछ आ जाएगा आपका पुरुष में, यानी कि इसमें भी आ गया और इसमें भी आपका ये लाइन आ गया। ये है कुछ के लिए और ये लेखाकार के लिए है। तो कुछ पुरुष भी लेखाकार होते हैं और कुछ पिता भी होते हैं और कुछ महिला भी। तो लेखाकार को हम लोग इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग सॉल्व कीजिए। और देखिए साथियों, सेशन के लास्ट में आपको बताना है कि आपने 15 प्रश्न में से आज कितने क्वेश्चन सही किए। एक कूट भाषा में मोबाइल को ILENLY लिखा जाता है, तो उसी तरह इंपोर्ट का कूट क्या होगा। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, मोबाइल को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे MOBILE। ठीक है, और नीचे लिख लेते हैं इसका कूट दिया हुआ है IL, फिर E है, N है, L है और क्या है, Y है। अब इसको और इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कहेंगे देखिए ILE यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी IL ही, यानी कि मोबाइल में जो लास्ट में 3 लेटर है उसको यहाँ पर आगे कर दिया गया है I, L और E। ठीक,
अब बचा आपका 3 लेटर MOB और इसको लिखा है NLY। तो अगर आपको अपोजिशन यानी कि अपोजिट लेटर याद है तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप कहेंगे M का अपोजिट N होता है, बिल्कुल सही। O का अपोजिट L होता है, B का अपोजिट Y होता है। यानी कि इसमें क्या किया गया है, तो अंतिम का जो 3 लेटर है उसको शुरू में लिख दिया गया है और प्रारंभिक के 3 लेटर का अपोजिट लिखा है। तो उसी प्रकार इंपोर्ट को भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर इंपोर्ट को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो IMPOR और T, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जो 3 लेटर है इसको आगे करना है, तो हो जाएगा ORT और इस तीनों का अपोजिट लिखना है। तो I का अपोजिट क्या होता है, आप कहेंगे R होता है। M का अपोजिट क्या होता है, M का अपोजिट आपका N होता है। और P का अपोजिट क्या होता है, तो आप कहेंगे P का अपोजिट होता है K, ठीक है। तो ORT RNK देख सकते हैं यहाँ पर C ऑप्शन में दिया हुआ है ORT RNK, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या समूह का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए 2 तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए 16, 20, 36, 42, 64, 72 ये भी सम है, ये भी सम है, ये सम 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 सम, लेकिन डी ऑप्शन में देख सकते हैं एक भी सम नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। और हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि 16 जो है 4 का स्क्वायर है और इसी 4 के स्क्वायर में 4 को ऐड कर देते हैं तो देखिए 20 बनता है, देख सकते हैं, यानी 16 से 20 बना है। उसी प्रकार 36 देखिए 6 का स्क्वायर है और 6 के स्क्वायर में इसी 6 को जोड़ देते हैं तो कितना होता है 42, ठीक। यानी कि जिसका स्क्वायर करते हैं उसी को जोड़ रहे हैं और वो संख्या आपका आना चाहिए जो कि यहाँ पर लिखा है। तो 64 जो है 8 का स्क्वायर है और 8 के स्क्वायर में इसी 8 को जोड़ेंगे तो देखिए 72 बन रहा है। सेम टू सेम 25 में करेंगे 5 का स्क्वायर और इसमें 5 को हम जोड़ देते हैं तो होता है 30, लेकिन देखिए यहाँ पे 35 लिखा है, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी तीनों सेम है, ये अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए आपको बताया था। अगर आपने 30 प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में इस प्रश्न को भी हम कराए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 को या तो 4-4 के पेयर में काटिए या फिर 5-5 के पेयर में काटिए। तो अगर देखिए आपको पेयर नहीं बनाना है तो एक काम आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए m के पहले आपको भरना है, तो पूरे पैटर्न में खोजना है। m के पहले कहीं कुछ दिया है, देखते हैं m के पहले। तो देख सकते हैं m के पहले यहाँ पर क्या है, t है। इसका मतलब m के पहले यहाँ पर क्या भरेंगे, t भरेंगे। और t के पहले भी भरना है, तो खोजिए t के पहले। यहाँ पर देख सकते हैं t के पहले क्या है, r है, तो यहाँ पर भर देंगे r। अब देखते हैं r t m s d और यहाँ पर देखिए फिर से वही रिपीट हो रहा है r t m, तो क्या बनेगा, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। आर टी एम एस डी, फिर आर टी एम क्या होगा, भर दीजिए अपने मन से। यहाँ पर बिना पेयर बनाए ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आर टी एम एस डी क्या होगा, आर टी एम एस डी। तो आर टी है तो एम एस और डी, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए बन गया आर टी एम एस डी, आर टी एम एस डी। तो यहाँ पर भी बनेगा आर टी एम एस डी, फिर यहाँ भरेंगे आर टी एम एस डी। तो हमने यहाँ पर क्या क्या भरा, आर टी भरा सबसे पहले, आर टी, उसके बाद एस डी, उसके बाद टी एम, उसके बाद हमने क्या भरा, आर भरा और लास्ट में एस भरा। तो जिस ऑप्शन के लास्ट में एस है वो हमारा आंसर होगा। तो ये तो होगा नहीं, बचा आपका 3 ऑप्शन। शुरुआत में आर टी होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, आर एस है। अब बचा 3 ऑप्शन। अब आर टी एस इसमें भी है, तीनों में है। आर टी एस डी तीनों में है। फिर डी के बाद टी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डी के बाद एम है, इसमें भी एम है, डी के बाद टी यहाँ पर है। इसका मतलब आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन साथियों एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व कीजिए। और देखिए अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपके कमेंट का रिप्लाई 100% देंगे।
तो यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनना है। जिस प्रकार माली से खुरपी संबंधित है उसी प्रकार बताना है सर्जन से क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर बता देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा स्केल पल। क्या हो जाएगा? स्केल पल। ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 को सॉल्व कीजिए। एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता के पिता की नातिन का पति है। एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स नाम का कौन है? कोई व्यक्ति है। यहाँ पर लिख देते हैं एक्स नाम का कोई व्यक्ति है और वाई नाम का कोई व्यक्ति है। तो एक्स जो है अपने दोस्त से कह रहा है, किसी दोस्त से कह रहा है कि ये जो है वाई नाम का व्यक्ति ये कौन है? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? वह, यानी कि ये मेरे पिता के पिता की नातिन, यानी एक्स का जो पिता है, यहाँ पर लिख देते हैं एफ, फादर, इसका भी पिता, क्योंकि 2 बार पिता बोला गया है, यानी कि वह मेरे, ये लड़का जो, यानी ये जो है व्यक्ति मेरे पिता के पिता की नातिन, नातिन को मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मान लीजिए ओ लिख देते हैं। ठीक है। नातिन का मतलब यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज करेंगे। पिता के लिए प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। तो क्या बोल रहा है कि वह, यानी कि वाई जो है मेरे पिता के नातिन का पति है, यानी ये दोनों आपस में कौन हो गया? पति पत्नी। अब बताइए ये अगर आपका पिता है तो ये कौन लगेगा? दादा लगेगा। और दादा की जो नातिन है वो आपको कौन लगेगा? आप कहेंगे बहन। कौन लगेगा? बहन। तो बताइए बहन का पति आपको कौन लगेगा? तो 10 के लिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीजा। ठीक है। कौन लगेगा? जीजा। बहन का पति कौन लगता है? जीजा लगता है। ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कीजिए। यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ माइनस, भाग का अर्थ प्लस है तो आपको इस सरलीकरण को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर लिख देते हैं 16। 16 के बाद क्या है? भाग। और भाग का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर देखिए भाग का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे। फिर 8 है तो 8 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ गुना है, गुना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ भाग है, फिर 2 है। और गुना का अर्थ क्या है? तो गुना का अर्थ है घटाओ, और लास्ट में क्या है? 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अगर आपको आता है तो बिल्कुल आराम से आंसर निकाल सकते हैं। पहले भाग का काम करेंगे तो 2 से भाग देंगे, 4 में 2 बचेगा, और 2 से गुना कर दीजिए 8 में, तो 16, यानी कि शुरुआत में 16 और यहाँ से यहाँ तक में आपका आएगा 16 और घटाओ 4, तो 16 16 32, 32 में 4 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 28। तो उम्मीद करते हैं आपका भी आंसर यहाँ पर 28 आया होगा। ठीक है। अब चलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कीजिए। यदि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति बनाना संभव नहीं है? यहाँ पर देखिए ये आपको एक खुला पासा दिया है और इसको मोड़कर आपको बंद पासा बनाना है। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी आकृति, यानी कौन सा बंद पासा है जो कि बनाना संभव नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए खुला पासा को मोड़कर बंद पासा बनाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कौन किसका विपरीत है। और खुला पासा में एक छोड़कर क्या होता है? एक विपरीत होता है। जैसे कि ये आपका खुला पासा है तो इसमें देखेंगे कौन किसका विपरीत है। तो सबसे पहले प्रतिशत की बात करें तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा? एक छोड़कर, तो बीच में @ है, इसको छोड़ देना है, तो उसके आगे कौन है? एंड, यानी कि प्रतिशत का विपरीत कौन होगा? एंड। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रतिशत का विपरीत कौन है? तो यहाँ पर है एंड। ठीक, ये क्या है? प्रतिशत का विपरीत। अब @ का विपरीत क्या होगा? तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि एक छोड़कर एक विपरीत होता है खुला वाला पासा में। तो इसका विपरीत आपका ये होगा @, यानी कि @ का विपरीत क्या होगा? डॉलर। ऊपर में डॉलर है तो ये हम डॉलर का सिंबल बना देते हैं। ठीक है। अब बताइए हैच का विपरीत क्या होगा? तो एक छोड़कर बताना है, तो ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका ये वाला सिंबल। तो ये यहाँ पे लिख देते हैं हैच का विपरीत क्या है? ये वाला सिंबल है। यानी कि अब हमको पता चल गया है कि कौन किसका विपरीत है। अब चलिए पासा बनाते हैं। तो देखना है कौन सा पासा नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए की बात करें
तो इस पूरे पासा में देखिए जो जो भी यहाँ पर सिंबल दिया है इसका विपरीत नहीं दिखना चाहिए। अगर विपरीत दिख जाता है इसका मतलब वो पासा नहीं बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एंड, ये क्या है, डॉलर है, तो डॉलर का विपरीत क्या होता है, आप कहेंगे एट द रेट। देखिए इस वाले में कहीं भी एट द रेट नहीं है, इसको भी चेक कर लीजिए। एंड का विपरीत क्या होता है, तो प्रतिशत होता है, कहीं पर भी प्रतिशत नहीं है। और इस वाले सिंबल का विपरीत क्या होता है, हैच होता है, कहीं भी हैच नहीं है। इसका मतलब ये आकृति हम बना सकते हैं। अब क्यों बना सकते हैं आपको बताते हैं। जैसे कि डॉलर की बात करें तो डॉलर का विपरीत क्या, एट द रेट, तो डॉलर ऊपर है तो इसके विपरीत क्या होगा, नीचे, तो नीचे होना चाहिए एट द रेट, जो कि नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये पासा ठीक है। जिसमें दिख जाता है इसका मतलब वो गलत है। बी ऑप्शन को चेक कीजिए, प्रतिशत है, इसका विपरीत क्या होता है, एंड होता है, जो कि नहीं दिया है। एट द रेट का विपरीत डॉलर है, ये भी नहीं है। हैच का विपरीत ये वाला सिंबल है, ये भी नहीं है, यानी कि ये भी बना सकते हैं। सी ऑप्शन को चेक कीजिए, तो हैच का विपरीत क्या होता है, आप कहेंगे आई होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए दिख रहा है, इसका मतलब यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि कोई भी विपरीत नहीं दिखना चाहिए, तो हैच का विपरीत यहाँ पर ये सिंबल है तो ये दिख रहा है, इसका मतलब ये सिंबल कहाँ होना चाहिए था, नीचे, क्योंकि ये विपरीत है। अब डी ऑप्शन को चेक कर लीजिए, एंड का विपरीत क्या होता है, आप कहेंगे प्रतिशत होता है, कहीं भी नहीं है। हैच का विपरीत क्या होता है, ये वाला सिंबल है, इसका मतलब ये कहीं नहीं है। एट द रेट का विपरीत क्या होता है, डॉलर, कहीं भी नहीं है, इसका मतलब ये भी बना सकते हैं। तो केवल सी ऑप्शन को ही हम नहीं बना सकते हैं, तो आंसर यहाँ पे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व कीजिए। निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके तुरंत बाद आई ई है, यानी कि टी के बाद तुरंत बाद क्या होना चाहिए, आई और ई, यानी कि आपको पूरे में खोजना है टी आई ई। देखिए ऐसे तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आता है तो फिर भी गलत हो जाता है। अब एग्जाम में क्यों गलत होता है, क्योंकि वहाँ पर एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टी आई ई खोजना है, तो एक यहाँ पर है टी आई ई, चलिए और देखना है टी आई, ये तो होगा नहीं, टी आई ई, यहाँ पर देखिए एक टी आई ई यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर भी है, और इसमें यहाँ पर देखना है, देख सकते हैं एक लास्ट में यहाँ पर है, यानी 1 2 3 4 और एक 5, तो ऐसे टोटल 5 टी है जिनके तुरंत बाद क्या है, आई ई है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व कीजिए। निम्न रेखा चित्र को देखें और ज्ञात करें कि कितने अभ्यर्थी ना तो गणित ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं, ठीक है। यानी कि आपको बताना है कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। तो ये बॉक्स हो जाएगा गणित के लिए, ये हो जाएगा छात्र के लिए पूरा, और ये हो जाएगा अंग्रेजी के लिए। तो इस बॉक्स में टोटल छात्र है, ठीक है। आपको बताना है ऐसे कितने छात्र हैं जो कि ना गणित ना अंग्रेजी को पसंद करता है। तो अंग्रेजी को पसंद करने वाला ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स में जितने भी अभ्यर्थी होंगे वो अंग्रेजी को पसंद करेंगे, यानी 27 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी को पसंद करेंगे, और 25 विद्यार्थी जो है ये अंग्रेजी और गणित दोनों को पसंद करते हैं, क्योंकि ये 25 जो है दोनों में आ रहा है, गणित में भी अंग्रेजी में। 4 भी आंसर नहीं होगा, 4 किस में आ रहा है, 4 अंग्रेजी में भी आ रहा है, गणित में भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा। तो केवल बचा यहाँ पर कौन सा, 21 अभ्यर्थी ऐसे देख सकते हैं जो ना तो गणित को पसंद करते हैं और ना अंग्रेजी को, क्योंकि ये खुद ही साइड में है। 21 जो है किसी में भी नहीं आ रहा है, ना तो गणित में आ रहा है ना तो अंग्रेजी में। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 21, यानी कि 21 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी को पसंद करते हैं। अब चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले देखना 38 कैसे बना है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 38 आपको बनाना है 4, 9 और 6 से। तो 9 4 13 और 6 कितना होता है 19, तीनों को जोड़ दीजिए और गुना 2 कर दीजिए, तो देखिए 38 बनता है। 11 8 19, 19 और 8 होता है 9 होता है 28, 28 में 2 से गुना कीजिए, देखिए 56 बन रहा है। 11 12 और 13 को जोड़िए, कितना होगा, तो 12 10 22 23, 23 13 कितना होगा 33 3 36, 36 में भी 2 से गुना करेंगे 72, देख सकते हो ऑप्शन ए में 72 दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।